हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की लेबलिंग टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें ABCD को लेबल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर इनके नेम लिखने हैं कि क्या है, और साथ में हमें बताना है इलेक्ट्रिक सिग्नल की डायरेक्शन बताना है। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल इन दी फॉलोइंग डायग्राम। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये जो हैंड है ये किसकी तरह काम करेगा, रिसेप्टर की तरह। इसने क्या किया, एक हॉट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर टच किया है, ठीक है। तो जैसे ये हॉट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर टच करेगा तो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर सिग्नल्स लेकर जाएगी कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड तक। यानी कि इस हैंड से कहाँ, मतलब स्किन से कहाँ लेकर जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक, रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ए आपका क्या होगा, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन। बी क्या है आपका, बी है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। बी आपका है स्पाइनल कॉर्ड। और जो सी है, ठीक है ना, यानी कि सी मतलब जहाँ से सिग्नल आ रहा है, तो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से रिसेप्टर तक कौन लेकर आता है, मोटर न्यूरॉन। और डी आपकी क्या हो जाएगी, डी आपकी यहाँ पर है मसल्स, यानी कि इफेक्टर, ठीक है ना। तो ये हैंड की मसल्स है, यानी कि ये इफेक्टर है, राइट। डायरेक्शंस क्या होगी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की, डायरेक्शंस आपकी यही होगी कि यानी कि पहले आपका क्या आएगा, रिसेप्टर्स आएगा। रिसेप्टर्स के बाद क्या आएगा आपका, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बाद स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद आएगी आपकी रिले न्यूरॉन, यानी कि जो दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करती है, रिले न्यूरॉन, ठीक है ना। रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, और फिर आपके कहाँ पर आ जाएगी, इफेक्टर तक आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग, ठीक है ना। आपको प्लांट हार्मोन बताना है कि किसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है। इलोंगेशन ऑफ सेल्स, सेल्स के इलोंगेशन के लिए स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन ऑफ सेल। ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की जो ग्रोथ करता है वो करता है आपका जिब्रेलिस। जिब्रेलिस का काम होता है स्टेम की ग्रोथ करना। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन आपका कराता है साइटोकाइनिन। फॉलिंग ऑफ सेनिसेंट्स लीव, यानी कि लीव्स को गिरने से कौन रोकता है, वो रोकता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन रेस्पॉन्सिबल है, और फॉलिंग ऑफ सेंसेंट लीव यानी कि लीव्स को गिरने से कौन बचाता है, एब्सिसिक एसिड। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारे सामने नेक्स्ट डायग्राम है, हमें इसको लेबल करना है। हमें बताना है ABCD हमारा क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ए क्या होगा, ए हमारा होगा आपका पिनियल ग्लैंड, ठीक है ना, क्योंकि सेरेबेलम से ऊपर की साइड है। सेरेबेलम, ये जस्ट सेरेबेलम से ऊपर की साइड है, तो ये आपका क्या होगा, पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ठीक है ना। बी की बात करते हैं, तो बी आपका देखिए यहाँ पर है, बी हाइपोथैलेमस से नीचे है, यानी कि ये होगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। बी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। सी क्या होगा आपका, सी होगा आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और डी क्या होगा, देखिए चेस्ट की साइड है, यानी कि ये होगा आपका थाइमस। डी इज थाइमस, डी इज थाइमस। तो ए आपका पिनियल ग्लैंड, बी पिट्यूटरी, सी थायराइड ग्लैंड, और आपका डी क्या है, ये आपका है थाइमस, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये हमारे सामने तीन फिगर है, ए, बी और सी। हमें इसमें बताना है मोस्ट एक्यूरेट फिगर इनमें से कौन सी जो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी जो शूट है, शूट किधर जा रही है, शूट आती है अगेंस्ट द ग्रेविटी, सही बात है। शूट कैसे मूव करती है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जो रूट है, रूट कैसे मूव करती है, रूट शो करती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए आपकी जो शूट है बिल्कुल सही है, यानी कि ये आपकी शो कर रही है, शूट शो कर रही है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म की डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर रूट बी क्या शो कर रही है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ऐसा नहीं होता है, रूट शो करती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि जो रूट है, रूट की डायरेक्शन होती है ग्रेविटी की तरफ। तो ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रूट बिल्कुल सही है, रूट आपकी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है, लेकिन यहाँ पर शूट भी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, जो कि गलत है, क्योंकि शूट की डायरेक्शन क्या होती है, शूट की डायरेक्शन होती है आपकी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। शूट तो अपर डायरेक्शन में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट वाला कौन सा होगा, ए इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपकी शूट रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और रूट करती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। चलिए इस तरह के
और क्वेश्चंस करने के लिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।